यूं तो ये शहर अपने आप में खास है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम है, पर अब ये शहर और भी खास होने जा रहा है। दरअसल अब यहाँ महाकुंभ का मेला होने जा रहा है और मेले के इस पर्व के लिए कुछ यूं कहूंगा कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ अब आएंगे। नागा साधु, संत महात्मा और ऊंची हस्ती के भी यहाँ डुबकियां संगम में लगाएंगे। था अमृत कलश छलका तो अमृत की बूंदें गिरी थी। अब उन्हीं जगहों, उन नदियों में लोग स्नान कर पाप मुक्त हो जाते हैं। सौभाग्य है उस जीव का जो इस कुंभ पर्व में शामिल होकर अपने जीवन में अलग अनुभव पाएगा। दोस्तों, कुंभ मेले के बारे में आप आजकल सुन ही रहे होंगे और शायद पहले फिल्मों में भी सुना हो कि कुंभ के मेले में बिछड़े 2 भाई मिला करते थे। वही वाला कुंभ जो इस वर्ष प्रयाग में हो रहा है। पर क्या आपको पता है कि इस पर्व के नाम के पीछे की कहानी क्या है और कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेले से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हेनसांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई इस कहानी के बारे में और अन्य जुड़ी हुई कहानियों के बारे में आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और सारी घटना सुनाई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा कि दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर उड़ गए। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही बता दें आपको कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये तो थी कुंभ से जुड़ी एक कहानी। अभी दूसरी कहानी आपको बताते हैं। एक अन्य कहानी है जो प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों के संबंध में है। उन दोनों के बीच विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासु और विंता के पुत्र थे गरुड़। कद्रु ने अपने नागवंशु को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्व को ढक दिया। फलता विंता हार गई और दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रचित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासीपन से मुक्त कर दूंगी। पिता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका।
जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। क्या आप जानते हैं कि कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है, जैसे कि कौन सा कुंभ कब कहाँ लगेगा? तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि किसी स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, ये राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है। इसी आधार पर स्थान तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यहीं आपको बता दें, जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। सारे नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बचाने में, गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसीलिए इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर साल राशि में जाने में लगभग 12 वर्षों का समय लग जाता है। इसीलिए हर 12 साल बाद उसी स्थान पर कुंभ आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगता है। प्रयाग के कुंभ के लिए अधिक महत्व है। 144 वर्ष बाद यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जिसे धार्मिक तीर्थ यात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडली के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भगवत पुराण में उल्लिखित है। कुंभ मेले का एक अन्य लिखित प्रमाण चीन यात्री हिंत्यांग के कार्यों में उल्लिखित है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में भारत आया था। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेख किया गया है। 4 शहरों में प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। प्रयाग में आयोजित कुंभ मेला सबसे पुराना है। स्नान के साथ कुंभ मेले में अन्य गतिविधियां भी होती हैं, प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभ मेला कमाई का भी एक प्रमुख अस्थायी स्रोत है, जो कई लोगों को रोजगार भी देता है। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है, और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं, वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। यही नहीं, वे पाप मुक्त भी हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। कुंभ मेला उन तिथियों पर लगता है जब अमृत पवित्र कलश से इन नदियों में गिरा था। हर साल तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशि के पदों के संयोजन के अनुसार ही की जाती है। कुंभ का अर्थ अमृत कलश से है। कुंभ मेले की कहानी उस समय की है जब तब पृथ्वी पर निवास करते थे, वे ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण कमजोर हो गए थे और राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचा रहे थे। तो आप जान ही गए होंगे कुंभ मेले का आयोजन कहाँ, कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ था। होप ये कहानी और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।